सोचिए, अगर कल सुबह पूरी दुनिया यह ऐलान कर दे कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जरूरत ही नहीं है। डॉलर का साम्राज्य हिल जाएगा और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि 2025 की सबसे बड़ी हकीकत बनती जा रही है। ब्रिक्स देश डॉलर के खिलाफ अपनी चाल तेज कर रहे हैं और सोने की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है। इस पूरे एपिसोड में हम जानेंगे कि इस वित्तीय सुनामी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और यह आपके रोजमर्रा के जीवन और निवेशों को कैसे हिला सकती है। सबसे पहले चलिए समझते हैं डी डॉलराइजेशन क्या है और आखिर यह इतना अहम क्यों बन गया है। सोचिए जरा, हमेशा दुनिया के हर बड़े व्यापार में डॉलर चलता रहा। तेल खरीदना हो, सोना बेचना हो, अरबों खरबों का लेन देन करना हो, हर जगह डॉलर का ही दबदबा रहा। लेकिन अब ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका और उनके नए साथी धीरे धीरे एक नई व्यवस्था बना रहे हैं। इसमें सोना और अपनी लोकल करेंसी की ताकत बढ़ रही है। 2025 की सबसे बड़ी खबर यही रही कि केंद्रीय बैंकों ने अब डॉलर से ज्यादा भरोसा सोने पर जताया है। 3 दशक तक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड दुनिया के रिजर्व पोर्टफोलियो का आधार रहे, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। सबसे आगे हैं भारत, चीन और रूस। भारत ने सिर्फ 1 साल में 40 टन सोना खरीदा और 15 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड बेच दिए। चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा सोने की खरीदारी को लगातार 10वें महीने बढ़ाने की खबर ने वैश्विक वित्तीय जगत में हलचल मचा दी है। सितंबर 2025 में चीन के केंद्रीय बैंक ने अपने सोने के भंडार में इजाफा किया, जिससे कुल भंडार 74.02 मिलियन ट्रॉय ऑन्स तक पहुंच गया। यह लगातार बढ़ती सोने की खरीदारी चीन की डॉलर से स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदमों को दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम चीन की वित्तीय संप्रभुता को मजबूत करने और अमेरिकी डॉलर की निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इस बढ़ती सोने की खरीदारी का असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो आने वाले वर्षों में सोने की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है, जिससे निवेशकों के लिए नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। रूस पहले से ही 2300 टन सोने के साथ गोल्ड पावर हाउस बन चुका है। लेकिन यह नया ट्रेंड नहीं है। सोना हमेशा से ताकत का प्रतीक रहा है। 1944 का ब्रेटन वुड्स समझौता याद कीजिए। उस वक्त डॉलर सीधे सोने से जुड़ा था। एक औंस सोने के बदले $35 तय था। पूरी दुनिया ने डॉलर पर भरोसा किया क्योंकि उसके पीछे सोना खड़ा था। लेकिन 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड तोड़ दिया। उसके बाद डॉलर सिर्फ भरोसे पर चलने लगा। आज वही भरोसा डगमगा रहा है और दुनिया फिर से सोने की ओर लौट रही है। अब सबसे अहम सवाल, ब्रिक्स देश इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन में भी बड़े बदलाव का संकेत है। रूस और चीन अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कल को पश्चिमी देश उन पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं तो डॉलर पर भरोसा रखना उनके लिए सीधे तौर पर आत्मघाती साबित होगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही अपने वित्तीय साधनों को सुरक्षित करने की रणनीति अपनानी शुरू कर दी। भारत ने भी यह समझ लिया है कि केवल डॉलर पर निर्भर रहना अब सुरक्षित नहीं। इसीलिए रिजर्व बैंक लगातार सोना खरीद रहा है और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहा है। यह कोई सामान्य निवेश नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का एक बड़ा कदम है। सिर्फ 2025 की दूसरी तिमाही में ही ब्रिक्स देशों ने मिलकर 166 टन सोना खरीदा। लेकिन यह आंकड़ा केवल शुरुआत है। पिछले 3 सालों से दुनिया के केंद्रीय बैंक लगातार हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि वैश्विक वित्तीय दुनिया अब धीरे धीरे डॉलर से दूर होकर सोने की ओर बढ़ रही है। और यह केवल खरीदारी तक ही सीमित नहीं है, यह एक खामोश युद्ध है, डॉलर साम्राज्य के खिलाफ। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आने वाले समय में गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च होती है तो डॉलर की सबसे बड़ी ताकत भी अप्रभावी हो जाएगी। यानी सोना अब सिर्फ जेवर नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की नई वित्तीय ढाल बन चुका है। भारत इस पूरे खेल में दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक तरफ वह डॉलर में निवेश रख रहा है
ताकि आर्थिक संतुलन बना रहे और अचानक वित्तीय झटकों का असर कम हो। दूसरी तरफ लगातार सोना खरीदकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। भारत के पास अभी करीब 880 टन सोना है। इसके साथ ही अमेरिकी बॉन्ड में भारत की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। 2024 में 242 अरब डॉलर थी, जो 2025 में घटकर 227 अरब डॉलर रह गई। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों का यह कदम दर्शाता है कि दुनिया अब एक नए वित्तीय युग की ओर बढ़ रही है, जहां सोना और लोकल करेंसी का प्रभुत्व बढ़ रहा है और डॉलर का वर्चस्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रूस और चीन ने 2022 के बाद अपने वित्तीय खेल को पूरी तरह बदल दिया है। रूस ने लगभग पूरा रिजर्व डॉलर से हटा दिया है और अपनी संपत्तियों को सोने और अन्य सुरक्षित संपत्तियों में बदल दिया है। इसका कारण साफ है, किसी भी समय पश्चिमी देश उन पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं और यदि उनके पास डॉलर पर ज्यादा भरोसा होगा तो यह उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। चीन भी पीछे नहीं है। वह लगातार अपने व्यापार में युआन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। न केवल घरेलू व्यापार, बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश अब डॉलर छोड़कर युआन में व्यापार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे डॉलर का प्रभुत्व कम हो रहा है। यह केवल आर्थिक बदलाव नहीं है, यह वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव है। रूस और चीन की ये चालें दिखाती हैं कि दुनिया अब एक नए वित्तीय युग में प्रवेश कर रही है, जहां डॉलर की भूमिका पहले जैसी नहीं रहेगी। कई विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यापार का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या डॉलर पूरी तरह खत्म हो जाएगा? सीधे शब्दों में, कम से कम अगले दशक में यह संभव नहीं है। डॉलर अभी भी वैश्विक रिजर्व का बड़ा हिस्सा है और व्यापार में इसका महत्व बरकरार रहेगा। लेकिन यह जरूर है कि डॉलर का वर्चस्व धीरे धीरे टूट रहा है। आज भी दुनिया के 58% रिजर्व डॉलर में है, लेकिन अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2030 तक यह आंकड़ा गिरकर लगभग 40% रह सकता है। इसका मतलब साफ है, दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है। पश्चिमी देशों के लिए डॉलर बनी रहेगी, जबकि ब्रिक्स ब्लॉक सोने और अपनी लोकल करेंसी पर निर्भर होगा। यह सिर्फ भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि वर्तमान में चल रही घटनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। ब्रिक्स देश लगातार अपने रिजर्व में सोने की मात्रा बढ़ा रहे हैं और अमेरिकी ट्रेजरी में हिस्सेदारी घटा रहे हैं। इसका सीधा असर वैश्विक वित्तीय बाजारों पर पड़ रहा है और भविष्य में यह और अधिक तेज होगा। जैसा कि हमने देखा, ब्रिक्स देश डॉलर से दूर होने के लिए सोने की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही यूरोप के कई देश भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सोने खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है पोलैंड। पोलैंड ने 2025 की पहली तिमाही में 48.6 टन सोना खरीदा, जिससे वह दुनिया के सबसे बड़े केंद्रीय बैंक खरीदारों में शामिल हो गया। अब उसके पास कुल 515.47 टन सोना है, जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक ECB के 506.5 टन से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल यह उठता है, पोलैंड ये सोना क्यों खरीद रहा है? असल में पोलैंड की स्थिति यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताओं से जुड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध, यूरोपीय बाजार में बढ़ती महंगाई, ऊर्जा संकट और डॉलर यूरो के अस्थिर होने जैसी घटनाओं ने पोलैंड को अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए सोने की तरफ धकेला। पोलैंड की केंद्रीय बैंक NBP ने 2022 से सोने की खरीदारी तेज कर दी थी। 1996 में पोलैंड के पास केवल 14 टन सोना था, जो 2016 तक बढ़कर 102 टन हो गया। लेकिन 2022 के बाद वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए NBP ने सोने का भंडार तेजी से बढ़ाया और 228 टन से इसे 480 टन तक ले आया। अब पोलैंड का लक्ष्य अपने कुल रिजर्व का 30% सोने में निवेश करना है, जबकि वर्तमान में यह हिस्सेदारी 22% है। इसका मतलब साफ है, पोलैंड अपने रिजर्व को डॉलर और यूरो की अस्थिरता से बचाने के लिए सोने में निवेश बढ़ा रहा है। यानी पोलैंड सिर्फ निवेश नहीं कर रहा, बल्कि यह कदम वित्तीय स्वतंत्रता, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य के जोखिमों से बचाव के लिए उठाया गया है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है,
यह वैश्विक शक्ति संतुलन का बदलाव है। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सोना अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है। ब्रिक्स देश सोने के दम पर अपना नया साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं और अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, उसका डॉलर, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। आने वाले सालों में यह साफ हो जाएगा कि कौन जीतेगा, डॉलर की बादशाहत या सोने का साम्राज्य। दोस्तों, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। लाइक और शेयर कर हमें आगे बढ़ने का हौसला दें। जय हिंद, जय भारत।